जन्म 4 सितंबर सन 1952 में हुआ। ये हैं महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब के पोते और महान शोमैन राज कपूर के सुपुत्र ऋषि कपूर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऋषि कपूर सबसे पहले सिनेमा के पर्दे पे नजर आए थे फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ, पर अगर वक्त के पन्नों को पलटते हुए थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो फिल्म श्री 420 में ये अपने भाई और बहन के साथ एक गाने में नजर आते हैं जिसमें नरगिस जी कहती हैं, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी ये निशानियां। जी हाँ, श्री 420 का ये गाना प्यार हुआ इकरार हुआ में राज कपूर साहब के 3 बच्चे नजर आए थे। ये किस्सा भी मशहूर है जब राज कपूर साहब अपने जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने जा रहे थे और उन्हें यंग जोकर की तलाश थी, तब उन्होंने अपनी बीवी कृष्णा जी से कहा कि अगर चिंटू नन्हे जोकर का किरदार निभाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले की बात पूरी होती, दूसरे कमरे में ऋषि कपूर ये तमाम बातें सुन रहे थे और ये भाग के गए अपने कमरे में, दराज खोली, कागज और कलम निकाला और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। जानते थे कि फिल्म मेरा नाम जोकर के बाद ये बड़े मशहूर हो जाएंगे। वैसे अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी हो ही रही है। ऋषि कपूर बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। ये बात उनके चाचा शशि कपूर ने कई बार बयां की है कि नन्हा चिंटू अक्सर आईने में अपने आप को देखता, कभी हंसता कभी रोता और ये नोट करता कि हंसते हुए और रोते हुए मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, मेरे चेहरे पे भाव कैसे आते हैं, और तभी सब समझ गए थे कि ये तो पक्का एक्टर ही बनेगा। मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल न दिखा पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस फिल्म ने राज कपूर साहब का दिल तोड़ दिया था और तब राज कपूर साहब ने अपने फिल्म के राइटर्स के अब्बास और बीपी साठे से कहा, हमें एक जबरदस्त फिल्म बनानी होगी। मेरा नाम जोकर का जो पहला हिस्सा है उसी पे आधारित एक कहानी लिखो और उस फिल्म का हीरो होगा चिंटू, बोले तो ऋषि कपूर। ये टीनेज लव स्टोरी क्या कमाल करने वाली है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों साथ में नजर आए और बॉबी ने वो कमाल कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बात और गौर करने लायक है वो ये कि ऋषि कपूर साहब को मिमिक करना बड़ा कठिन है, उनकी नकल उतारना आसान नहीं। हर बड़े एक्टर की नकल उतारी जा सकती है, लेकिन ऋषि कपूर अपने आप में ऐसे ओरिजिनल एक्टर हैं कि उन्हें कॉपी करना बहुत कठिन। ये बात सही है कि फिल्म बॉबी में शैलेंद्र सिंह साहब ऋषि कपूर की आवाज बन के आए, लेकिन उसके बाद किशोर कुमार और रफी साहब ने भी बड़े अच्छे गाने इनके लिए गाए। गुमसुम सी खोई खोई जैसे हो बुत कोई, बोलो क्या सोच रही हो, अरे क्या सोच रही हो। यूं तो ऋषि कपूर साहब की जोड़ी सभी हीरोइंस के साथ खूब चमकी, लेकिन नीतू सिंह के साथ एक अलग ही मामला रहा। दोनों सिल्वर स्क्रीन पर आते तो साफ लगता कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और जब इनका प्रेम संबंध परवान चढ़ रहा था तब ऋषि कपूर साहब ने नीतू जी से पूछा कि शादी वगैरह नहीं करनी है क्या, और तब नीतू जी ने जवाब दिया था, शादी तो करूं पर किससे। और तब ये मामला एंगेजमेंट तक पहुंचा और फिर शादी हुई। नीतू सिंह सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थीं, पर चूंकि शादी हो रही थी इसलिए इन्होंने सारी साइनिंग अमाउंट्स वापस की और धीरे धीरे फिल्मों से किनारा कर लिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के 2 बच्चे हुए, रिधिमा कपूर जिसकी अब शादी हो चुकी है और अपने डिजाइनिंग बिजनेस में वो व्यस्त रहती हैं, और बेटा रणबीर कपूर जो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बन चुका है। ये बात भी बड़ी मशहूर रही कि ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके साथ बड़ी नई हीरोइंस ने काम किया, चाहे वो डिम्पल कपाड़िया रही हो या फिर दिव्या भारती। 1999 तक आते आते ऋषि कपूर ने निर्देशन भी संभाल लिया। फिल्म थी आ अब लौट चलें, जिसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद इन्होंने फिर डायरेक्शन में हाथ नहीं लगाया, पर हाँ बड़ी जबरदस्त फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता ये नजर आने लगे, जैसे कि हम तुम, कुछ खट्टी कुछ मीठी, और फिर नीतू जी के साथ ही कमबैक किया फिल्म 2 दूनी 4 में। ये फिल्म बहुत पसंद की गई। चिंटू जी कपूर खानदान के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने राज कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया, रणधीर कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया और सबसे छोटे भाई राजीव कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया। मतलब मेरा नाम जोकर हो या फिर हो हैना या फिर प्रेम ग्रंथ। ये बात भी मशहूर रही कि मेरा नाम जोकर के बाद ऋषि कपूर को नेशनल अवार्ड दिया गया था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। हालांकि चिंटू जी ने हमेशा ये कहा कि ये वो वक्त था जब ये 14-15 साल के हो गए थे और बच्चे रह नहीं गए थे, फिर भी अवार्ड मिला तो खुशी हुई।
यह बात भी बड़ा हंसाती है कि भाई ऋषि कपूर साहब ने अपने बच्चों का कोई निकनेम नहीं रखा और इनका नाम चिंटू कैसे पड़ा। बात दरअसल यूं रही, जब चिंटू जी और डब्बू जी दोनों ही बहुत छोटे थे और डब्बू जी बोले तो रणधीर कपूर साहब ने स्कूल जाना ही शुरू किया था, तब एक पहेली इनके सामने आई। पहेली थी, छोटे से चिंटू मियां